जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो भी नरक जाना पड़ेगा। ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। इसमें सबसे पहला है भयंकर गुस्सा। जिन लोगों को छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है, अपने फोन के वॉलपेपर पे एक बड़ा सा लिख करके रखो, क्रोध आया तो नरक जाओगे। जब जब देखोगे तो आपका क्रोध कम होगा। भाई नरक जानो पड़ेगा, मत करो, धीमे करो। कल को दाल मन के मुताबिक नहीं बनी, जैसी खाई नहीं बनी। ठीक है, थोड़ा बहुत उसको कह दिया, ठीक है, लेकिन महाराज क्रोध में आके कुछ उठ पटांग ये सब नहीं करना है। तो पूतना का स्वरूप क्या है कि आप हैं तो कुछ पर दिखाते हैं कुछ, हैं तो बहुत कुछ पर दिखाते हैं कुछ कुछ। ये पूतना का स्वरूप है। ठाकुर जी के सामने कभी पूतना बन करके मत जाइएगा। पूतना का स्वरूप है राक्षस का, लेकिन वो बन करके जाती है लक्ष्मी ठाकुर जी के आगे। इसलिए ठाकुर जी उसको देखते नहीं है, ठाकुर जी उसके ऊपर दृष्टि डालते नहीं है। पूतना मत बनिएगा। आप अगर नाम जप नहीं करते तो स्वीकार करो नहीं करते। आप क्रोधी हो तो स्वीकार करो आप क्रोधी हो। आपके चित्त में ईर्ष्या है, ठाकुर जी के आगे स्वीकार करो, उससे मुझको ईर्ष्या होती है, नाथ कृपा करो मेरी ईर्ष्या घटाओ। और एक बात हम आपसे एक सूत्र बताएं। कई लोग कहते हैं क्रोध कैसे कम हो, ईर्ष्या कैसे कम हो, मेरे मन में बहुत पाप आ जाता है महाराज जी, क्या करें, हम कैसे करें। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिर दर्द की दवाई रोज नहीं खाई जाती। कब खाई जाती है? जब सर दर्द हो तभी खाई जाती है। नाम जप रोज किया जाता है क्योंकि वो रसायन है। एक होती है औषधि और एक होता है रसायन। औषधि और रसायन में अंतर ये होता है कि औषधि तब ली जाती है जब बीमारी हो, और रसायन बीमारी ना हो तो भी ली जाती है। नाम जप रसायन है, पर रसायन का एक स्वभाव होता है, उसको रोज तो लेना ही है, पर अगर कोई विशिष्ट बीमारी आ जाए तो विशेष रूप से लेना है। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप नित्य नाम जप करते हैं, आपका नित्य का नियम है नाम जप का, रोज करो। पर लेकिन जैसे ही आपका दोष जब उफान भर रहा होता है, आपका दोष जब प्रकट हो रहा होता है, उसी समय हाथ धो करके आसन बिठा करके और तुरंत नाम जप में बैठ जाओ। मतलब बीमारी होती ही औषधि ले लो। क्या होगा? धीमे धीमे, एक साथ नहीं, धीमे धीमे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में ऐसा हो जाएगा कि आपका वह दोष अपने आप कम होने लग जाएगा। जब जब ईर्ष्या प्रकट होती है किसी को देख करके, सामने वाला बहुत सुंदर लग रहा है, सामने वाला बहुत ज्यादा धन कमा रहा है, सामने वाला आपसे ज्यादा ख्याति प्राप्त कर रहा है, आपके चित्त में ईर्ष्या हो रही है, घर आइए, हाथ धोइए, पैर धोइए, तुरंत आसन बिछाओ, मन में वही उसी का चिंतन चल रहा है, ईर्ष्या हो रही है, नाम जप लीजिए, तुरंत करने लग जाइए। और नाम जप कैसे करना चाहिए? केवल नाम नहीं बोलना चाहिए, जिस नाम को आप बोल रहे हैं उसका चिंतन होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब महामंत्र का उच्चारण करें तो हरे कृष्ण बोलते समय आपके चित्त में श्री कृष्ण की भिन्न भिन्न झांकियां आनी चाहिए। हरे कृष्ण एक बार बोलते ही राधा रमण, हरे कृष्ण दूसरी बार बोलते ही राधा वल्लभ, कृष्ण कृष्ण बोलते ही गोपीनाथ मदन मोहन, हरे हरे बोलते ही बांके बिहारी, हरे राम बोलते ही अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम, हरे राम बोलते ही चित्रकूट निवासी श्री राम, राम राम बोलते ही रावण वध करता श्री राम, हरे हरे बोलते ही कौशल्यानंदन श्री राम। ऐसा चिंतन के साथ जब आप नाम जप करेंगे, वो नाम जप आपके उस दोष को घटा देगा। आप 1 महीने में ही अंतर देख लेंगे। आपका क्रोध घट गया, आपका काम घट गया, आपका लोभ घट गया, आपकी ईर्ष्या घट गई। जो दोष आपके चित्त में बहुत सहजता से प्रकट होता था, अब वो घटने लगा है। ये नाम जप का प्रभाव होता है। उसको नित्य तो करना ही है, पर विशेष रूप से जब आपके ऊपर दोष का आक्रमण हो रहा हो तब विशेष नाम जप करो। सुन तो सब रहे हैं पर करेगा कोई नहीं।
पर हमारी एक बात मानिएगा, एक दोष का तो निवारण करके रखिएगा। आज ही कथा के बाद अपना एक दोष लिखिए, कौन सा दोष है आपके अंदर जो सबसे प्रचंड है। आप सब जानते हैं अपने आप को, हम कहते हैं कथा में कि मानव को दो लोग ही जानते हैं, या तो भगवान या वो खुद, तीसरा कोई नहीं जानता उसको। इसलिए अपने किसी प्रचंड दोष को, प्रचंड मतलब भयानक दोष जो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, आज उसको लिखिएगा और आज से ही प्रयास कीजिए, अब मुझे इसको घटाना है। इसकी मात्रा मेरे अंदर कितनी है? 100% है, पूरा पूरा है, बिल्कुल भी 1-8% कम नहीं है। लग जाइए आज से। जब जब ये प्रकट होगा अगले 1 महीना 1.5 महीना तक, तब तब नाम जप करूंगा, चाहे रात्रि 2 बजे ही क्यों ना हो। अगर 2 बजे भी आपका दोष प्रकट हो रहा है, तुरंत आलस्य छोड़िए, हाथ मुंह धोइए, तुरंत नाम स्मरण में बैठ जाइए। धीमे 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 आपका वह दोष 100%, हमको तो नाम पर इतना विश्वास है कि 100 से 0 हो जाएगा, 100 से 50 होगा, 100 से 70 होगा, 100 से 60 होगा, ये बोलना ही नहीं है मुझे। हम तो व्यास मंच से कहेंगे 100 से सीधा 0 होगा नाम जप का ये प्रभाव। तो दोष सब में है। मैं व्यास मंच पर बैठा हूं, मुझ में कोई दोष नहीं है, ऐसी घोषणा मैं कभी नहीं कर सकता, मुझ में भी है। दोष सब में है और निर्दोष इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। आप कलयुग में रह रहे हैं, एक दोष तो आपके अंदर रहेगा ही रहेगा। पर हमारा कर्तव्य क्या है? जैसे हम कर्तव्य धन को कमाना समझते हैं, जन्म लिया है तो धन कमाना पड़ेगा, जन्म लिया है तो विवाह करना पड़ेगा, जन्म लिया है तो घर बनाना पड़ेगा, जन्म लिया है तो संतान वर्धन करनी पड़ेगी। ऐसे हमारा कर्तव्य है, जन्म लिया है तो मृत्यु से पहले पहले निर्दोष बनना पड़ेगा, सारे दोष नष्ट होने चाहिए हमारे, ये कर्तव्य है हमारा। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं फिर जन्म लो, फिर से कर्म करो, फिर से। कितने थक जाते हैं हम। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, आप यदि कथा में आए हो, आप यदि सत्संग में बैठे हो, आप यदि संतों के दर्शन कर रहे हो, आप यदि वृंदावन जा रहे हो, तो इसका मतलब आप चुने गए हो करोड़ों खरबों लोगों में कि भाई तुम अपना परिवर्तन करो। उसके बाद भी अगर हमारी चिंता नहीं बढ़ रही है दोषों के प्रति, कोई बात नहीं, पर नियम से नाम जप रोज कीजिए। पर हम विशेष कहेंगे, विशेष तब कीजिए जब आपका दोष प्रकट होता है। जैसे एक, अब यहां मंच से हम कई बातें तो नहीं कह सकते, कई दोषों के बारे में तो नहीं बता सकता मैं, पर कुछ दोषों के बारे में बता सकता। जैसे किसी किसी को पानी पूरी बहुत बढ़िया लगती है, महाराज कहीं पर चटपटा पानी की पूरी बन नहीं हो तो उसके जीभ में वैसे ही पानी आ जाता, बोले ओहो मुझे खानी है, मैं कैसे खाऊं। किसी को समोसा अच्छे लगते हैं, किसी को जो है मीठा अच्छा लगता है। इसी पे ही प्रयास करके देख लो, जब जब इच्छा प्रकट हो जिह्वा में, तब तब नाम जप प्रकट कर दो, नाम जप करने लग जाओ। पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही है, आप नाम जप में बैठ जाओ, आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। और फिर आपके सामने प्रस्तुत भी अगर कर दिया जाएगा, लो पानी पूरी खाओ, आपको मन नहीं है अब नहीं खाना, ये इस प्रकार से आपकी इच्छाएं समाप्त होंगी, आपके दोष समाप्त होंगे। नाम जप। तो पूतना का दोष क्या है? वो जितनी बुरी है, वो जितनी राक्षसी है, वो जितने दोषों से युक्त है, सब पर आवरण चढ़ा करके गई है। अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रही है, सुधरा हुआ दिखा रही है, सुंदर दिखा रही है, गुणवान दिखा रही है। सब रीझ गए उससे, पर श्याम सुंदर नहीं रीझे। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दोषों को ढकता है, यहां तक भी ठीक है, पर ढक करके अच्छा बनाकर अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। मीराबाई रूप बदल करके, मीराबाई जैसी थी वैसी ही रहती थी ठाकुर जी के सन्मुख। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छटकावा केश। मीराबाई का अपना कोई स्वरूप नहीं है जिससे श्याम सुंदर रीझे, वो मेरा स्वरूप है। पूतना रूप बदल करके गई, कोई नहीं रीझा,
सब रीझ गए, पर ठाकुर जी नहीं रीझे। ठाकुर जी जैसे उसकी गोद में गए, उसके पयोधर का पान किया, विष को पिया, दुग्ध को पिया, गाढ़म कराभ्याम, जैसे ही भगवान ने कस करके उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया, भगवान प्रपिड्यत प्राण शमम रोष शमन वितो पिबत, जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया, अपने वास्तविक रूप में आ गई, राक्षसी बन गई। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे लाला छोड़, खूब चिल्लाई, लेकिन ठाकुर जी ने उसको छोड़ा नहीं। जैसे ही प्राण पिए, पूतना का शरीर धड़ाम से गिरा और पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। इसलिए हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके अंदर दोष हैं तो दोष ठाकुर जी के सामने जाके कह दिया कीजिए, नाथ मेरे अंदर ये दोष है। मेरे अंदर ये कमियां हैं नाथ, आप कृपा करके इनको शुद्ध कीजिए। अगर आप छुपा करके जाएंगे ठाकुर जी से तो वो दोष और ज्यादा प्रचंड हो जाएगा, और ज्यादा प्रगाढ़ आपके चित्त में हो जाएगा। ठाकुर जी के सामने तो दोष प्रकट करते हुए जाओ, छुपा के नहीं। और अगर छुपाए भी हैं तो अच्छे बन करके मत जाओ। जैसे पूतना छुपा भी रही है और अच्छाई दिखा रही है, आडंबर बना करके जा रही है, ठाकुर जी को यह बिल्कुल प्रिय नहीं। भगवान ने पूतना का वध किया। 6 दिन के ठाकुर जी, जैसे ही पूतना गिरी, सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, अरे भैया जे का है गो, जे राक्षसी कहां ते आ गई, इतनी प्रचंड इतनी बड़ी राक्षसी कहां ते आई, लाला ढूंढो, लाला कहां चलो गो। भीतर जाके देखी तो महाराज ठाकुर जी है ही नहीं। तभी कोई ने हल्ला किया, अरे जा राक्षसी के ऊपर पड़ो है हमारो लाला। ऊपर चढ़ के देखी तो महाराज ठाकुर जी उसके वक्ष पर बैठे थे, लेटे थे। ब्रजवासियों ने जाके ठाकुर जी उतारे, दौड़ करके गौशाला गए, गौमूत्रेण स्नापित्वा, गौमूत्र से स्नान कराया ठाकुर जी को। पुनर्गौरज सार्भकम, ठाकुर जी के श्री अंग पर गौरज लगाई गई है। कभी कभी मेरे मन में भाव आता है, दुनिया के लोग इतने सारे प्रोडक्ट लगाते हैं अपने शरीर पर, हमारे ठाकुर जी के स्किन केयर रूटीन पता है क्या है? ठाकुर जी गौमूत्र से नहाते हैं और गौरज लगाते हैं जिससे आपको दुर्गंध आती है, जिसको देख करके सूंघ करके आप भागने लग जाते हो। हमारे ठाकुर जी उसमें सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं। गैया से बहुत प्रेम है ठाकुर जी, और गाय की कोई भी सामग्री हो, सबको ठाकुर जी नित्य अपने। बताओ, हम कोई आप लोगों को आज्ञा नहीं कर रहे हैं कि आप भी लगाना प्रारंभ कर दो, कोई ये बात सोच ले। लेकिन हाँ एक बात कह रहे हैं, अगर ठाकुर जी जैसी श्रद्धा है गैया के प्रति, और उसके बाद अगर गौरज, गौमूत्र और गौ गोबर का आप प्रयोग करने लग जाओगे तो वो आपके लिए अमृत बन जाएगा। लेकिन श्रद्धा नहीं है, केवल सुंदर दिखने के लिए या अपने किसी कारण से अगर उन वस्तुओं का प्रयोग करोगे तो निश्चित है कि उससे दुर्गंध भी आएगी और हो सकता है आपको हानि भी हो। लेकिन ठाकुर जी तो उसको अमृत तुल्य मानते हैं, बिल्कुल ठाकुर जी चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते। ठाकुर जी वैसे तो यशोदा मैया नहाती है तो नहाते नहीं है, लेकिन गौशाला में जैसे देखते हैं कोई गैया गौमूत्र कर रही है, सोई ठाकुर जी दौड़ के जाते हैं, उसके नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, स्नान कर लेते हैं उसमें। गौ गोबर गिर जाता है तो गो रोचन तिलक की है, ठाकुर जी तुरंत गोबर उठा के अपने ऐसे पत्रावली बना लेते हैं, सिर पर मुख पर रख लेते हैं, गाल पे गोल गोल ऐसे टिप्पी धर लेते हैं गोबर की, और फिर घूमते हैं। ठाकुर जी जैसा विश्वास, प्रेम और समर्पण है अगर गौ के प्रति, तो गौ की एक एक वस्तु आपके लिए लाभकारी हो जाएगी। लेकिन केवल किसी की कही सुनी बात मान करके करोगे तो शायद हो सकता उतना लाभ ना हो। ठाकुर जी को गौशाला ले जाकर के स्नान आदि कराया गौमूत्र से, और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। 6 दिन के हैं ठाकुर जी, ऐसी ठाकुर जी की लीला है। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के है गए। 3 महीना के ठाकुर जी जैसी भय सोई ठाकुर जी ने आज करवट बदली है, और महाराज करवट लेते ही पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, आनंद होने लगे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सब बोले अब क्या बात की बधाई, लाला 3 महीना पहले ही तो भयो, अब कौन की बधाई है? अरे भैया वही लाला ने आज करवट ली है,
बताओ, करवट उत्सव। हम कभी कभी मन में सोचते हैं हमारे ठाकुर जी कितने लाडले हैं। ठाकुर जी छींक भी जाते होंगे तो भी नगाड़े बजते होंगे, ओहो आज तो नंद को लाला छींक गए हो, आज तो नंद के लाला ने करवट बदली, आज तो नंद के लाला ने दोनों पांव ऊपर उठाए। मतलब एक प्रकार से कह दिया जाए 11 वर्ष 56 दिन तक पूरे ब्रजमंडल में और कोई चर्चा होती ही नहीं है। जहां चले जाओ, जिस गली में चले जाओ, गोपियां बैठे हुए, ग्वाल बाल बैठे, एक ही बात करते हैं, आज लाला कहा कर रहे हो, आज तो पता हो लाला ने कैसे श्रृंगार किया, ऐसी पीतांबरी पहन के डोल लो, आज लाला की एक लड़ ऐसे आ रही है मुखमंडल पे, इतना सुंदर लग रहा है, आज लाला ने ऐसे ऐसे सुंदर ऊपर अपने घुंघराले केशन को गुच्छा से लगा रखो है, आज लाला सुबह सुबह ऐसी चाल चल रहे हो। सब ठाकुर जी की चर्चा करते हैं बस। या दोहने बहनने मथनो पले पर प्रेम खेंखनार्थ वरुदितो क्षण मार्जना दो। 24 घंटे केवल कृष्ण 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 कृष्ण, केवल कृष्ण की चर्चा। ऐसे ठाकुर जी, ठाकुर जी ने जैसी करवट बदली, पूरा महाराज ब्रजमंडल आनंद मनाने लगो, सब नाचन लगे, गान लगे, बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। अब वो दिन दूर नहीं है। कौन सा दिन? कहीं भी मान नहीं करते कि मैं परमात्मा। 3 महीना के लाला भय सक्टासुर मार दियो। 1 साल के ठाकुर जी हुए, गर्गाचार्य जी ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। अब 1 साल के लाला धीरे धीरे चलन लगे, धीरे धीरे बोलन लगे। यशोदा मैया गोद में लेकर के बोली लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोले। नंद बाबा अपनी गोद में ले गए, बोले मैया ना बोलेगो, बाबा बोलेगो। लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोले। दाऊ दादा अपनी गोद में ले गए, बोले लाला बोल भैया, दादा, ठाकुर जी नहीं बोले। सब घर के लोग चिंता में, लाला कछु बोले ही ना है। सबन ने देख के हंस तो रे, बोले ही ना है। और जैसे छोटे बालक है ना, अलग अलग आवाज निकालते रहते हैं, ऐसे ठाकुर जी आवाज निकालते हैं लेकिन बोलते नहीं है। इतने में ही एक गैया आ गई ठाकुर जी के आगे, और जैसे ही गैया आई तो दाऊ दादा के मोहत ने कर गई, मैया देख गैया आ गई। गैया शब्द सुनते ही ठाकुर जी खिलखिल करके ऐसे और बोले गैया। और जैसे ही गैया बोले, यशोदा मैया बोली लाला बोल गए हो, लाला बोल गए हो, लाला गैया बोलो, लाला गैया बोलो। हमारे ब्रज के कई साहित्यकार कहते हैं कि पूरे विश्व के रचयिता ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण ने अपने मुख से सबसे पहला शब्द कौन सा उच्चारण किया? गैया, गैया। और गैया बोलने के बाद मैया बोली लाला लाला फिरते बोलियो गैया। अब ठाकुर जी गैया नहीं बोले, अब बोले मैया, मैया बोल गए। नंद बाबा बोले नहीं मोई भी सुनाइयो लाला कैसे बोलो। तो अब गैया मैया दोनों नहीं बोले, नंद बाबा को देख के बोले बाबा। बलराम जी की गोद में जाके बोले दादा। मतलब गैया बोलने के बाद ठाकुर जी ने सबके नाम बोले। अब महाराज स्थिति ऐसी है गई, नंद भवन के बाहर लाइन लगी है, कतार लगी है लंबी लंबी। क्यों? एक एक ब्रजवासी आ रहा है और लाला गोद में लेके कहे लाला मेरा नाम बोलियो फूलचंद। ठाकुर जी के दारी के दांत ना निकले अभी मेरे, फूलचंद कैसे बोलूं। लेकिन सब बुलवाते हैं, ठाकुर जी तोतली भाषा में सबके नाम बोल रहे हैं। सब सुन सुन करके इतने प्रसन्न। नित्य उत्सव होता है नंद भवन में। अभी कौन सा उत्सव चल रहा है? नाम बोला उत्सव। ठाकुर जी सबके नाम बोल रहे हैं, उल्टे सीधे तोतली भाषा में जैसे नाम बोलते हैं ठाकुर जी सबके नाम बोलते हैं। धीमे धीमे ठाकुर जी और बड़े भय। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को ट्रेंड कर दिया है, लाला तेरी आंख कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे ऐसे करते हैं। तेरी नाक कहां है? ठाकुर जी ऐसे पकड़ लेते हैं। तेरी जीभ कहां है? ठाकुर जी अपनी जीभ निकाल लेते हैं। तो तेरे हाथ कहां है? ठाकुर जी ऐसे कर लेते हैं। छोटे से हैं, 1.5 साल के, अभी 1.5 पौने 2 साल के। तेरे पाम कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। एक गोपी, सब गोपियां बैठ करके देख रही थी, सब ताली बजा रही थी, अरे लाला सब जान गए हो अब तो। एक गोपी बोली लाला तेरे कान कहां है? ठाकुर जी ने गोपी की ओर देखो तो गोपी एक दूसरे इनके कान में काना फूसी कर रही। बोले अब देखियो लाला जैसे कान पकड़ेगा ना सोई हम करेंगी। अरे लाला लाला क्षमा मत मांगे, हमने तो कुछ क्षमा कर दियो। देखियो अभी कान पकड़ेगा अपने। लाला तेरे कान कहां है?
ठाकुर जी गोपी की बात समझ गए, सो धीमे से उठ के गए और वही के कान पकड़ करके बोले, जे रे कान, अपने का पकड़ू मैं। ऐसी छोटी छोटी मधुर लीलाएं हमारे श्री बाल कृष्ण कर रहे हैं। क्यों? इन ब्रजवासियों के प्रेम को पूर्ण रूपेण प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी सहज हो गए। किसी का प्रेम यदि चाहिए हो तो उसके सामने अत्यंत सहज हो जाओ, अत्यंत सरल हो जाओ। प्रतिष्ठावान बने रहोगे तो सम्मान मिलेगा, प्रेम नहीं। प्रेम चाहिए तो आपको प्रतिष्ठा से नीचे उतरना पड़ेगा, तभी प्रेम मिलेगा। ठाकुर जी ऐसी लीलाओं से सब ब्रजवासियों के मन को चुरा रहे हैं। अब तो गोपियां कहीं भी जाती हैं, ग्वाला कहीं भी जाते हैं, उनके चित्त में वही छवि घूमती रहती है, आज लाला कहा कर रहे हो सवेरे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। अब ठाकुर जी 3 बरस के है गए और अब ऊधम करने प्रारंभ कर दिए। कैसे कैसे ऊधम करें? श्रृंग्यग्निड्यं शशिजल द्विजकंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम् ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र नत जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो नवस्थाम्। ठाकुर जी लीला करते हैं। कभी गैयाओं के सींग से लटक जाते हैं, कभी यशोदा मैया चूल्हा में भोजन बनाती है तो जलती हुई लकड़ी लेके भाग जाते हैं, कभी अपने दांत गिनते हैं और फिर बछड़ा के दांत गिनते हैं। मैया के सामने जाके रोने लग जाते हैं, मैया मेरे 2 ही दांत काहे को निकले हैं, अभी और कब निकलेंगे। रोज ठाकुर जी रोज मणि के सामने खड़े हो जाते हैं और मणि के सामने अपने प्रतिबिंब को देखते हुए अपने दांत गिनते कितने निकले आए, और रोज गिनती करते हैं उनकी। दांत निकलेंगे कैसे? मैया ने कह दी लाला दूध पियो कर, बात दांत निकलेंगे। सो ठाकुर जी दूध पी मैं, खूब दूध पी मैं, मेरे दांत निकले आए। अब 2 दांत ऊपर के, 2 दांत नीचे के, 4 दांत निकले। सो ठाकुर जी कोई भी चीज खामे यहीं ते खामे, और दाऊ दादा के सबरे दांत निकले आऊं, कभी यहां ते खामे कभी यहां ते खामे। सो ठाकुर जी चिढ़ जाए, रोमे, फिर मैया ये देखो वो चिढ़ावे। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजावे। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मोहे दाऊ दादा बहुत चिढ़ावे, तू यार समझा ले। मैया बोली कहा बोले दाऊ? बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का। मोते कहे मोल को लीनो, मोते कहे मोल को लीनो, मोते कहे मोल को लीनो, मोते कहे मोल को लीनो। तू यशुमती कब जायो, मैया मोहे दास। जैसे कई बार सगे बहन भाई होते हैं ना, सब सावधानी से सुनना। सगे बहन भाई होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं। जैसे बड़ी बहन हो या बड़ा भाई हो, वो छोटे बहन भैया से क्या कहते हैं, ए तेरे को तो पता आधी रोटी में लेके आए थे हम, तू हमारे घर में थोड़ी जन्मी थी, तुझको तो हम कूड़ेदान से उठा लाए थे, ऐसा बोल देते हैं ना कई बार। फिर वो रोती हुई जाती है, मम्मी देखो ये पूरे दिन ऐसे बोलता रहता है। मेरी तो 3 बड़ी बहन है, मेरे ऊपर कोई नहीं, भैया नहीं, मोये चिढ़ाए गए खूब। ऐसे ये पद में जब बोलता हूं सुनता हूं तो हमें भी याद आती है। ऐसे ही दाऊ दादा चढ़ाते हैं ठाकुर जी को। मैया दाऊ दादा मुझे यो के कि मैं मोल को लिया हूं, मैं तेरो लाला ना हूं। यशोदा मैया अरे ना लाला, ऐसे का कह दी माने। ठाकुर जी बोले मैया लेकिन एक मेरी बात सुन। बोले कहा कभी कभी मोकू भी शक तो होवे कि कहीं मैं तेरो लाला ना हूं, तू कहीं मोकू मोलते तो ना लेके आई। क्यों लाला? तो ऐसा काय को लगे? बोले दाऊ ने एक बात कही। बोले कहा कही? आहा, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे
नंद यशोदा तू कत श्यामल आयो, मैया मोहे तू कत। मैया दाऊ दादा बोले और बोलते बोलते ठाकुर जी रो रहे हैं, सिसकियां भर रहे हैं। मैया ना लाला बोल, तू कहा बात है? बोले दाऊ दादा कह रो तू भी गोरी, नंद बाबा गोरी, मैं कहते सांभरो है गो। मैया मोकू तो संदेह होवे कि कहीं तू मोकू आधी रोटी पे तो ना लाई। यशोदा मैया गोद में बोले, अरे मेरो लाला तू ऐसा रोयो मत कर। अरे ना है लाला, ऐसी कोई बात ना है। और मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा, एक बात पे मोए और संशय होवे कि मैं तेरो लाला ना हूं। बोले कहा, तू मोहे को मारन सीखी, तू मोहे को मारन सीखी, दाऊ कबहू न खीजी, दाऊ कबहू न। भैया गलती मैं करूं पर गलती दाऊ दादाऊ करे। बाप है तू कभी गुस्सा ना करो, मेरे पीछे तू ऐसे छड़ी लेके भागे मैया, या तो मुझको संशय है जाए कि मैं तेरो लाला ना हूं। तू बाय ना मारे, तू मोये मारती रहे, मुंह पे गुस्सा करे। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ। यशोदा मैया बोली, अरे ना है लाला, तू मेरो ही लाला है, तू मेरो ही सुत है। अरे लाला तू साची बताऊं, तू जब भयो काओ तब तो गोरो ही हतो, फिर मैया मैं कारो कैसे है गो? अरे तो कु धौरी गैया को दूध दऊं, तो कु गिर गैया को दूध दऊं, सबरी गैया को कोई को ना पीवे, बस सांवरी गैया कोई दूध पीवे, या हमारे तू कारो है गो लाला। अच्छा मैया बस सांवली भैया गैया के दूध ते सांवरो भय हूं मैं। बोलो हम बे, तू मेरो ही लाला है। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी फिर भी नहीं माने, तो यशोदा मैया लाला को लेकर के गौशाला गई। यशोदा मैया ने नंद भवन की सौगंध खा ली, यशोदा मैया ने अपने गहनेन की सौगंध खा ली, यशोदा मैया ने अपनी सौगंध खा ली, तब भी लाल जी नहीं माने। तब यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के गौशाला गई और गैयान की सौगंध खा करके कही, बोले लाला तू ही मेरो लाला है, मैं ही तेरी मैया हूं। ठाकुर जी के तब आंसू रुके, हाँ मैया अब सांची कह रही है तू, मैं ही तेरो लाला हूं। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत। ऐसी प्रेमी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि देवता भी आकाश से कभी कभी प्रेमाश्रु झरने लग जाते हैं देवताओं के। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विजकंटक, एक और पद आता है, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी। मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितने बेर मोए दूध पिबत भय ये अजहू है छोटी। कितने दिनांत में दूध पी रहा हूं, मैया मेरी चोटी ना बढ़ रही। और बात दाऊ दादा की देख कैसी नागिन कैसी है, जैसी खुल्ले का है तो ऐसा लगा नागिन लटक रही हो, मेरी ऐसी लगे जैसे केंचुआ लटक रहा हो कोई। मैया मेरी चोटी कैसे बढ़ेगी? ऐसी ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं और सबका समाधान यशोदा मैया करती हैं। ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है। अब धीमे धीमे ठाकुर जी महाराज और लीलान में विस्तार करने लगे। पतो चली ठाकुर जी को कि सब ब्रजवासी इतनो दूध घी दही दूध आदि सब निकालें, पर इन सबन को अपने घर में रखवे को अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज कंस ने सब ब्रजवासी को कह रखी है कि भैया जितनो गौरस आवेगो वहां में से एक एक पात्र ही बस घर रखोगे, बाकी सब मथुरा भेजना पड़ेगा। और कंस के सैनिक देखने आते हैं, अगर किसी घर में ज्यादा गौरस मिल जाता है तो उस व्यक्ति की खूब पिटाई होती है। इस भय से सारे ब्रजवासी अपने घर में दूध घी दही मक्खन जितना भी निकालते हैं सब मथुरा दे आते हैं। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, ठाकुर जी बोले हम गैया रखें, गैया की सेवा करें और ये कंस के यहां काई को देना पड़े? ठाकुर जी बोले अभी मैं 3 वर्ष को 3.5 वर्ष को मेरी बात कोई समझेगा नहीं, दूसरे तरीका ते सबरे गौरस ब्रज में रोकने पड़ेंगे। और ठाकुर जी ने चोरी करनी प्रारंभ कर दी।
स्वयं के ठाकुर जी के घर में घी के कुआं हैं, मक्खन के भंडार हैं, दूध की नदी बह सकती है प्रत्येक दिन, 9 लाख गैया हैं नंद भवन में। लेकिन ठाकुर जी फिर भी चोरी करने के लिए ब्रजवासियों के यहां क्यों जाते हैं? ये सोचने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को पता है ये सब ब्रजवासी अपने घर को गौरस कंस के यहां भिजवा दें, डर के कारण। अगर हम पहले ही चोरी कर लेंगे तो महाराज जब चोरी है ही जाएगा तो भेजेंगे कहां से? भेजना ही ना पड़ेगा, सब ब्रजवासी में बढ़ जाए करेगा। सो ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालन की मंडली बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और महाराज सबरी ब्रजवासी सबरे बंदर आदि सबन को लेकर के ठाकुर जी घर घर जामे, चोरी करें, सबरो गौरस आपस में बांट के खा जाएं, कंस को भेजवे के काज बचे ही ना है। इसलिए ठाकुर जी चोरी करते हैं। हमारे ब्रज में दान लीला आती है, उसका प्रसंग भागवत में नहीं आता, पर दान लीला का मतलब जब ठाकुर जी नेक और बड़े है गए तब ठाकुर जी क्या करने लगे, तो मथुरा जाने वाला जो मार्ग था वहां ठाकुर जी ने नाका बना रखे थे, जैसे टोल गेट होते हैं ना, टोल टैक्स, टोल गेट लेने वाले, ऐसे ठाकुर जी ने नाका बना रखे हैं। और नाकान पे क्या करें, मधुमंगल श्रीदामा खड़े रहते हैं, जितनी गोपियां निकलती हैं सबसे कहते हैं सुनो हमारे साहब बैठे हैं ऊपर, पहले उनको कर दो। कर माने टैक्स। गोपियां कहती काय को कर दें? बोले तुम सबरे पूतनांते बचाए, कालिया नाग दे बचाए, अरिष्टासुर व्योमासुर इतने सारे राक्षसन दे बचाए, वाकई हमारे साहब को कर दो। और जो गोपी कर ना देवे फिर वहां से ठाकुर जी दान लीला करें, कभी कंकड़ी मारें, कभी कछु करें, कभी कभी बड़ी सुंदर है दान लीला। गौ रस कंस के पास ना पहुंचे उसका पूरा प्रावधान ही ठाकुर जी की चोरी है। घर घर से चोरी करके ठाकुर जी पाते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की गोद में बैठ के दूध पी रहे, सामने औट रहे दूध ने अपने आप को नष्ट करना प्रारंभ कियो। यशोदा मैया लाला को नीचे छोड़ के दूध संभाल ले गई। ठाकुर जी ने यशोदा मैया की दादी परदादी के समय की मटकी फोड़ दी, आज अपने घर की मटकी फोड़ दी। यशोदा मैया को गुस्सा आई, बोले घर घर से शिकायत आवे लाला की, लेकिन अब जे तो अपने घर में ही तोड़न लगो, फोड़न लगो, आज या लाला को मजो चकाऊंगी। और मैया ने लाला पकड़ करके ऊखल सो बांध दिए। ऊखल से बांध के मैया चली गई। ठाकुर जी ने 2 वृक्षों का स्पर्श किया, दोनों टूट करके गिर गए। नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गा करके भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। यशोदा मैया को जैसी पता चली कि लाला के ऊपर वृक्ष गिर गए, मैया ने आज नंद बाबा से कही कि अब हम यहां ना रहेंगे, चलो यहां थे। और गोकुल छोड़ करके सब वृंदावन चले आए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन, ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी आ गए और वृंदावन आकर के अनेक लीलाएं की। सब लीलाओं का विस्तार किया गया। अघासुर नाम के एक राक्षस को मारा। वन भोज के बाद ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया था ठाकुर जी के ऊपर कि ये भगवान है। भगवान ने ऐसा मजा चकाया कि महाराज ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खुद ही बोले नहीं नहीं ये भगवान ही हैं। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। आदि आदि स्तुतियां ठाकुर जी की होने लगी। नौ विद्यते भ्रभुपुषे टडिदंबराय गुंजावतम स परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिय मृदुपदे पशुपांकजाय। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई। कालिया नाग आकर के यमुना जी में रहने लगा। भगवान ने एक दिन कृपा करके उसको भी वहां से निकाल दिया। वेणु गीत का सुंदर प्रसंग आता है। तत्पश्चात भगवान की गोवर्धन लीला। ठाकुर जी गौचारण करके आज लौटे। सब ब्रजवासी 56 भोग बना रहे थे। ठाकुर जी ने सबसे जाके पूछी भैया जी कौन के काजे बननो है। सबन ने कही लाला हम सबको इष्ट है इंद्र, वह इंद्र के काजे हम 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी बोले इंद्र को 56 भोग लगावे तो कहा होवेगो। ब्रजवासी सब बोले लाला इंद्र प्रसन्न है कि अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि ना करेगो। देखिए अब यहां भक्ति में दोष क्या है।
आप देवता को एक प्रकार की रिश्वत दे रहे हो 56 भोग बना के। क्या? हे कांगड़ा वाली मैया, हे चिंतपूर्णी मैया, मेरे घर पे ऐसा हो गया तो हम सोने का छत्र चढ़ाएंगे। रिश्वत दे रहे हो आप। हम आपसे एक बात कहेंगे, देखिए अब तो प्रचलन चल गया है देवताओं को ऐसे रिझाने का, पर देवता ऐसे नहीं रिझते हैं। अब वो आपसे कंटक उनको छुड़ाना होता, आपसे पीछा छुड़ाना होता, इसलिए आपकी मनोकामना देवता पूरी कर देते हैं। देवताओं को तो शुद्ध हृदय शुद्ध भाव से पुकारो और केवल इतनी प्रार्थना करो, हे माई, हे देवता, हमारे लिए जो उचित हो वो हमको प्रदान करो। आपको हमारे लिए जो अच्छा लगता हो, इसमें हमारी भलाई है, वैसी क्रिया हमारे साथ हो, ऐसी प्रार्थना करो। अपने मन से क्यों कह देते हो कि ऐसा ऐसा कर दो? नहीं ना, आप लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं क्या? बच्चे जिद करते हैं हमें समोसा खाना है, समोसा खाना है। मां कहती है घर पे बना के खिलाऊंगी, अपने हाथ से अच्छे से बनाऊंगी, अच्छा मैदा प्रयोग करूंगी, अच्छा आलू लाऊंगी, उससे बना के खिलाऊं। लेकिन बच्चा जिद कर रहा बाहर का ही खाना है, खाते ही फूड पॉइजनिंग हो जाती, बीमार हो जाता है। कभी कभी मां की मान करके मां के हाथ का ही बना पालो, उसमें अच्छा स्वाद भी आ जाएगा, स्वस्थ भी रहोगे। ठीक वैसे ही देवी देवता कौन है? ये हमारे माता पिता हैं। अपनी इच्छा प्रकट मत करो उनके आगे, उनकी इच्छा। हे जो भी आपके इष्ट हैं। कल हम भी अपनी कुल देवी के दर्शन करने गए, प्रणाम करके आए मां को, और यही कह के आए, हे मैया हमारी कुल देवी हो आप, बस कृपा करना, कन्हैया ते ऐसी प्रीति हमारी बनी रहे, कन्हैया ते ऐसो ही हमारो प्रेम बनो रहे। श्याम सुंदर हमसे कभी दूर ना हो, हम श्याम सुंदर ते कभी दूर ना हो। ऐसी कोई क्रिया, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई दक्षिणा, ऐसे कोई रुपया पैसा जीवन में आवे ही ना, ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में ना आवे जिसकी वजह से श्याम सुंदर दूर हो जाए। बाकी चाहे जो हो जाए सब मंजूर है, पर वो दूर ना हो। आप अपनी इच्छा प्रकट मत कीजिए, उनके भरोसे थोड़ा आपको जैसा ठीक लगे आप करो। सब जानते हैं। ठाकुर जी बोले भैया 56 भोग सजाए करके इंद्र को रिझावे को प्रयास कर रहे हो, अकेले इंद्र को ही क्यों रिझा रहे हो? सूर्य को भी रिझाओ, चंद्रमा को भी रिझाओ, वरुण को भी रिझाओ, पवन देव को भी रिझाओ, पृथ्वी देव को भी रिझाओ, सब देवी देवता ने रिझाओ, तब जाके तुम्हारी फसल बढ़िया होगी, तब जाके तुम्हारी खेती बाड़ी बढ़िया होएगी। हमारे गोवर्धन में 56 भोग गिरिराज जी को रिझाने के लिए नहीं लगाया जाता, किसी कामना की पूर्ति के लिए 56 भोग। और हम आपसे एक बात कहें, अगर हमारे ब्रजमंडल में कोई आपको कहे भी आपकी कामना पूरी हो जाएगी, गिरिराज बाबा को इतना 56 भोग लगा दो, तो उस बात को मानना भी नहीं। इसलिए आपको नहीं करना है कि आपकी कोई कामना पूरी हो, बस हमारे ठाकुर जी प्रसन्न रहें, रीझे रहें, ये ऐसे मुस्कुराते रहें, इनकी प्रसन्नता के लिए हम करवा रहे हैं, इसलिए होना चाहिए। आप हमारे जन्मदिन पर वृंदावन आए और वृंदावन महाराज खूब सुंदर धोती लेके आए, बगलबंदी के कपड़े लेके आए, बढ़िया जो है मिष्ठान लेकर के आए और इतनी सारी सामग्री लेकर के आए और आकर के मुझे भेंट करने लगे। बढ़िया सुंदर बढ़िया वाला पटका दिया, इत्र दिया, सब कुछ जो जो सामग्री सब दी। पर इन सबके देने के पीछे स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? महाराज जी उस डेट में आप वहां कथा कर रहे हो, वहां की कथा हटा के हमारी कर दो, इसीलिए हम ये सब कर रहे थे। ये तो स्वार्थ हो गया। आप स्वार्थ से प्रीति कर रहे हो, हमको कितना कष्ट होगा। आपका जो भी सामग्री देने के पीछे भाव था वो प्रेम नहीं था, वो स्वार्थ था। ऐसे ठाकुर जी के सन्मुख आप कोई वस्तु प्रस्तुत करते हैं और स्वार्थ से करते हैं, कितनी पीड़ा होती होगी उनको। स्वार्थ से नहीं, प्रेम से। ठाकुर जी को यह स्वार्थ भाव हटाना था ब्रजवासियों के चित्त से। भगवान ने कही भैया देखो, इंद्र की पूजा मत करो, या बार 56 भोग गिरिराज बाबा को धराओ, और देखो कोई कामना से मत करियो, निष्काम भाव से 56 भोग धराओ। और हम आपको वचन दे रहे हैं, आपने आज तक इंद्र देवता के दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन गिरिराज बाबा प्रकट भी होंगे, दर्शन भी देंगे। सब बोले हैं रे लाला, सांची गिरिराज बाबा दर्शन देगो? बोले हम बे।
तो कैसे पता? बोले मैं वहीं गैया चरावे जाऊं तो कभी कभी गैया चराते मिल जाए गिरिराज बाबा मोए। गिरिराज बाबा कोई और थोड़े ही है, ठाकुर जी तो हैं। केवल ब्रजवासियों के चित्त में निष्काम भावना प्रकट हो, कोई कामना से भक्ति ना, इसके लिए ठाकुर जी ने गोवर्धन पूजा करवाई। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गिरिराज जी गए। महाराज 56 भोग पधराए, परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा में स्नान कियो, और जैसे ही सब ब्रजवासी ने आंख बंद करके गिरिराज बाबा की प्रार्थना करी, इतने में 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासियों से कह कह करके श्री गोवर्धन नाथ मांगन लगे। ब्रजवासी सब प्रसन्न है कि वारे लाला, भाई इंद्र की पूजा करते करते हम बूढ़े है गए, आज तक ना देखो तेरो गिरिराज बाबा, देख एक बार की पूजा में ही प्रकट है गो। बहुत सुंदर एक पद है। अब देखो ये छवि सुनना नहीं, आंख बंद करके देखना कैसी छवि है। 56 भोग सामने रखे हैं, 4 भुजा वाले श्री कृष्ण ही गिरिराज धरण बन के बैठे हैं। केवल थोड़ा विशेष श्रृंगार कर रखा है, 2-4 माला ज्यादा पहन रखी हैं, मुकुट थोड़ा विशेष पहना हुआ है, बाकी रूप एक जैसा, नेत्र एक जैसे, नासिका एक जैसी, ओष्ठ एक जैसे। केवल इनके 2 भुजा हैं और गिरिराज धरण की 4 भुजा हैं। आहा, जैसे ही गोवर्धन नाथ प्रकट भये, सब ब्रजवासी बोले लाला देख गिरिराज बाबा प्रकट है गो। अब सबन में होड़ लगी, पहली पूजा कौन करेगो? सो ठाकुर जी बोले भैया देखो मैंने बतायो देवता, या हमारे सबसे पहली पूजा मैं ही करूंगा। सो ठाकुर जी अपनी ही पूजा करवे के काजे जा रहे हैं, और इस लीला का दर्शन दूर खड़ी हुई हमारी किशोरी जी कर रही हैं। किशोरी जी देख रही हैं, और देख करके किशोरी जी के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं प्रेम के। क्यों? ठाकुर जी अपने ही स्वरूप को तिलक कर रहे हैं, अपने स्वरूप को ही 56 भोग पवा रहे हैं, अपने स्वरूप की ही आरती कर रहे हैं। और आनंद तो तब आयो जब आरती करने के बाद अपने स्वरूप की बलैया ले रहे हैं। किशोरी जी को हृदय इतना प्रेम से भर गया, वाह ये लीला तो सब ठाकुर जी की है। देखो अपने रूप को ही खवा रहे हैं, अपने रूप की नजर उतार रहे हैं, अपने रूप की आरती कर रहे हैं। और गिरिराज बाबा के मुंह में जैसे ही ठाकुर जी ने पेड़ा दियो, तो गिरिराज बाबा आधो पाके जो आधो बचाओ वो अपनो ही उच्छिष्ट ठाकुर जी को पवा रहे हैं। एक ही रूप हैं दोनों, लेकिन आज अपने ही रूप के प्रति ऐसी भावना देख करके किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए।